बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूवर्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम हर सब्जेक्ट की गई सेपरेट सेपरेट से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और साथ साथ लेक्चर्स की शक्ल में टॉपिक्स को भी कवर कर रहे हैं। तो गाइस आज की वीडियो इंग्लिश पार्ट के टॉप 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट का पार्ट 2 आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। गाइस एक चीज़ नोट कीजिएगा, आज की वीडियो अगर आप किसी भी पाकिस्तान में किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप लोगों को पता है ना कि इंग्लिश के पार्ट से लाजमी एग्जामिनर 10 से 15 क्वेश्चन बनाता है, चाहे PPSC हो गया, FPSC हो गया, NTS, OTS, UTS, इसके अलावा पाक फोर्सेस का कोई अगर आप टेस्ट देने जा रहे हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो का देने जा रहे हैं, FBR का देने जा रहे हैं, मीन के कोई भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम का टेस्ट देने जा रहे हैं ना, तो गाइस इंग्लिश का पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो गाइस सबसे पहले ये आप नोट कर लें कि मैंने इंग्लिश में किन किन टॉपिक्स की मीन के आज प्रैक्टिस भी करवाऊंगा और आपको साथ साथ बेसिक कंसेप्ट भी शेयर करूंगा। मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा, जिन कैंडिडेट्स ने मेरा मीन के पहला पार्ट इस प्लेलिस्ट का देखा हुआ है। तो गाइस इसमें हम वोकैबुलरी के पार्ट को भी कवर करेंगे। नेक्स्ट गाइस हम इसमें टेंसेस को भी मीन के प्रैक्टिस करेंगे। फर्दर गाइस प्रीपोजिशन का पार्ट आ जाता है। नेक्स्ट यूज ऑफ एन आर्टिकल की प्रैक्टिस करेंगे विद कंसेप्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को कवर करेंगे, एक्टिव एंड पैसिव वाइज। फर्दर गाइस मॉडल वर्ब्स आ जाते हैं, देन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, देन गाइस आखिर पर पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी कवर करेंगे। तो गाइस इन तमाम पार्ट्स की मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ, साथ साथ आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट भी लाजमी शेयर करूंगा। तो आपने ये वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना, इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है। सो गाइस विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। गाइस सबसे पहले मैं सिनोनिम के आप लोगों के साथ 2-3 क्वेश्चन शेयर करूंगा, इसके बाद मीन के एंटोनियम्स होंगे, फर्दर फ्रेजर वर्ब होंगे, इसके अलावा फिर फर्दर ग्रामर का पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, जिनमें यूज ऑफ एन आर्टिकल, पार्ट्स ऑफ स्पीच, मॉडल वर्ब्स, ठीक है, प्रीपोजिशन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन मीन के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो गाइस पहला क्वेश्चन है सिनोनिम। आप लोगों को पता है ना, जो वर्ड दिया है उसका हमने मिलता जुलता इन 4 ऑप्शन में से सिलेक्ट करना होता है। तो गाइस हमारा जो वर्ड दिया है गाइस एरिड, तो एरिड का गाइस क्या मीनिंग होता है, सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए। गाइस एरिड कहते हैं खुश्क, मीन के खुश्क ज़मीन को, ठीक है, आप बंजर भी आप इसे कह सकते हैं। तो गाइस इन 4 ऑप्शन में अगर हम थोड़ा सा गौर करें गाइस, ये जो बैरन है, तो गाइस बैरन का मतलब भी वैसे बंजर ही होता है, मीन के खुश्क। इसके अलावा गाइस फर्टाइल, ये तो आप लोगों को पता होगा, जरखेज़ ज़मीन को मीन के कहते हैं। इसके अलावा गाइस क्विंट, तो गाइस क्विंट को कहते हैं मीन के अजीब सी कोई भी चीज़ को। तो देन गाइस टाकेटिव, तो गाइस टाक से मुराद आपको आइडिया हो चुका होगा बातचीत। तो गाइस ये तो हमारा ऑप्शन बनता नहीं। इसके अलावा ये जो क्विंट है गाइस, ये भी नहीं बनता, अजीब। हमने तो गाइस मिलता जुलता बताना है। तो गाइस फर्टाइल, ये तो जरखेज़ को कहते हैं, ये मैंने आपको बताया। इसके अलावा गाइस ये बरन है गाइस, ये मीन के मीनिंग मिलता जुलता है एरिड से। गाइस आप ना वीडियो को सुकून के साथ वॉच कीजिएगा और आपने लास्ट पर अपने सिक्योरिंग मार्क्स लाजमी बताने हैं। गाइस पेपर में भी आपको ऐसे क्वेश्चन, गाइस एक्चुअली ये मेरी प्लेलिस्ट बनाने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, कि आपको पेपर के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करवाई जाए। तो गाइस पेपर में भी आपको इस टाइप के ही क्वेश्चन मिलेंगे, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। तो आपने लास्ट पर आपने सिक्योरिंग मार्क्स लाजमी बताने हैं कि कितने आपको ऑलरेडी क्वेश्चन के आंसर आते थे। नेक्स्ट गाइस सिनोनिम ऑफ एंडेमिक, तो गाइस एंडेमिक का हमने बताना है सिनोनिम। तो गाइस सबसे पहले हमें एंडेमिक का मीनिंग पता होना चाहिए कि क्या होता है। गाइस एंडेमिक का जो मीनिंग होता है ना, मीन के मुकामी, इर्द गिर्द, ठीक है, इसका ये मतलब होता है। तो गाइस इन 4 ऑप्शन में से हमने इसका मिलता जुलता बताना है। तो गाइस ये टोलरेट, टोलरेट का गाइस मतलब होता है, ये तो आप लोगों को पता भी होगा, आप लोगों ने मीन के सुना भी होगा, बर्दाश्त करना, टोलरेंस आपने मीनिंग सुना होगा। इसके अलावा गाइस ऑप्शन बी यूनाइट, तो गाइस यूनाइट का तो आप लोगों ने पता होगा गाइस, यूनाइट का मतलब क्या होता है, मुत्तहिद, इकट्ठे हो जाना, ये भी नहीं गाइस मिलता जुलता। इसके अलावा गाइस ऑप्शन सी नीडफुल, मीन का ज़रूरतमंद, तो गाइस ये भी नहीं एंडेमिक से मिलता जुलता, क्योंकि हमने तो गाइस बताना है ना, जैसे मैंने आपको बताया मुकामी, इर्द गिर्द। तो गाइस हमारा ऑप्शन डी है ना, प्रीवेलेंट, गाइस यही इसका मिलता जुलता, इसका यही मतलब होता है, मीन के मुकामी, इर्द गिर्द, ठीक है। तो गाइस ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर बनता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ पैरिटी। तो गाइस पैरिटी का सबसे पहले आप लोगों को मतलब पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा पैरिटी का मतलब होता है बराबरी, ठीक है, बराबरी करना। तो इन 4 ऑप्शन में देखेगा इस रिपीट, रिपीट का तो मतलब होता है ना बार बार किसी बात को मीन के दोहराना। इसके अलावा गाइस ऑप्शन बी है गाइस इक्विवेलेंस, गाइस इक्वल आपने सुना होगा, तो उसका मतलब भी बराबर होता है। तो ये गाइस कुछ मिलता जुलता है। फर्दर हम तीसरा भी देख लेते हैं, रीयूज़, मीन के दोबारा किसी चीज़ को इस्तेमाल करना, गाइस ये भी नहीं मिलता। रीफिल, मीन के किसी चीज़ को बढ़ना या बढ़ना, रीफिल उसी कहते हैं ना, तो ये भी नहीं गाइस मिलता। तो गाइस इन 4 ऑप्शन में हमारा जो इक्विवेलेंस है ना गाइस, यही हमारा मिलता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा एंटोनियम हमने बताना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ एंटोनियम का भी आप लोगों को पता होगा कि जो वर्ड दिया है ना, हमने उसका उल्ट बताना होता है इन 4 ऑप्शन में से। तो सबसे पहले गाइस हमें जो वर्ड दिया है उसका मीनिंग पता होना चाहिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन के पार्ट होता है वोकैबुलरी में। तो मिससेलेनियस, तो गाइस मिससेलेनियस का मतलब होता है मुतफर्रिक। तो इन 4 ऑप्शन में से गाइस हम गौर करें तो सिमिलर, सिमिलर तो कहते हैं एक जैसा, मीन के सेम। तो गाइस मुतफरिक और एक जैसा, ये गाइस मीन के उल्ट बनता है। फर्दर हम दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं गाइस ट्रंक्विल। तो ट्रंक्विल का गाइस जो मीनिंग होता है पुरस्कून, आरामदेह जगह, गाइस ये तो बनता ही नहीं ना, हमने तो उल्ट बताना है। फर्दर डिफरेंट, गाइस डिफरेंट, ये तो मीन के सेम ही हो गया ना, हमने तो उल्ट बताना है। नेक्स्ट मिंगल, तो गाइस मिंगल का क्या मतलब होता है, आपस में मिलाना,
ठीक है, या किसी भी चीज़ को आपस में कनेक्ट करना, तो गाइज़ ये भी नहीं बनता, मीन के हमने उल्ट बताना है। तो गाइज़ यही हमारा जो राइट आंसर बनता है, सिमिलर, हमने मीन के जो एक जैसे हों गाइज़, यही हमारा राइट आंसर बनता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनियम ऑफ अस्पीशियस। तो गाइज़ अस्पीशियस का हमने बताना है, तो अस्पीशियस का हमें गाइज़ सबसे पहले मीनिंग पता होना चाहिए। गाइज़ अस्पीशियस कहते हैं खुशकिस्मत, ठीक है, मीन के जिससे उम्मीद हो कामयाबी की। तो गाइज़ इन चार ऑप्शन में से हम देखें तो हमने गाइज़ उल्ट बताना है, सक्सेसफुल। गाइज़ ये तो मिलता जुलता मीन का कामयाबी है ना वो भी, तो गाइज़ ये तो बनता ही नहीं है। इसके अलावा गाइज़ कन्फाइनमेंट, तो गाइज़ कन्फाइनमेंट का मतलब होता है कैद, ये तो बनता ही नहीं, मीन के हमने तो उल्ट बताना है। नेक्स्ट गाइज़ लकलेस, तो गाइज़ लकलेस का मतलब होता है मीन के बदकिस्मत, ये गाइज़ बनता है, ठीक है। फर्दर डी ऑप्शन भी देख लेते हैं, डिस्पेयर, गाइज़ ये तो मायूसी होता है, ये भी नहीं हमारा बनता। तो गाइज़ लकलेस हमारा बनता है खुशकिस्मत अस्पीशियस, और लकलेस बदकिस्मत को कहते हैं, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एंटोनियम ऑफ इनक्लाइन। तो गाइज़ इनक्लाइन का हमने बताना है एंटोनियम। सबसे पहले गाइज हमें इनक्लाइन का पता होना चाहिए, इनक्लाइन किसे कहते हैं। गाइज इनक्लाइन कहते हैं मीन के झुकना, किसी को कायल कर लेना। तो इन चार ऑप्शन में से गाइज हम थोड़ा सा मीन के इसका ट्रांसलेट करेंगे रिफ्यूज़। गाइज रिफ्यूज़ कहते हैं इनकार करना, ये भी नहीं गाइज बनता। मीन के हमने तो बताना है मीन के झुकना या इनके उठना, यही से मीन के बनता है ना इसका उल्ट। तो गाइज राइस, राइस का मतलब होता है मीन के खड़े होना, उठना, ठीक है, उबरना। तो गाइज़ ये मीन के मिलता है, मीन के उल्ट बनता है। फर्दर ऑप्शन सी फील, फील तो मतलब होता है गाइज़ महसूस करना, नेचुरल गाइज़ ये तो बनता ही नहीं है, ठीक है। तो गाइज़ इन चार ऑप्शन में से हमारा जो राइट आंसर बनता है वो है राइस। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। गाइज़ एक चीज़ नोट कीजिएगा, जो वोकैबुलरी का इंग्लिश में पार्ट होता है ना, वो ज़्यादा मीन के इतने ज़्यादा डिफिकल्ट आपको वर्ड नहीं दिए जाते, ईजी से होते हैं। सिर्फ आपको बेसिक जो वोकैबुलरी है ना, जैसे मैंने कोशिश किया है कि टॉप 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप लोगों के साथ वोकैबुलरी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, क्योंकि एक तो हमारी वोकैबुलरी में मीन के इजाफा होगा। फर्दर गाइज़ हमारा जो एग्जाम के अकॉर्डिंग है ना गाइज, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के साथ वर्ड्स भी शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन हमारा, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम टू कॉल अ स्पेड तो गाइज ये इडियम आपको दिया हुआ है, टू कॉल अ स्पेड। तो हमने गाइज इसका बताना है इसका क्या मतलब बनता है। तो गाइज सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए, मीन कि इसका ट्रांसलेट आना चाहिए ना, कि क्या इसका ट्रांसलेट बनता है, टू कॉल अ स्पेड। तो गाइज याद रखिएगा, इसका जो मीनिंग होता है ना, मीन खड़ी बात करने वाला, साफ गोई से काम लेने वाला, या हकीकत का इजहार करने वाला, मीन के जो सच को बयान करे, उसे गाइज टू कॉल अ स्पेड कहा जाता है। ये एक मीन के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईडियम है। तो गाइज इसमें अगर हम ऑप्शन में गौर करें ना, तो ट्राई टू मीट एक्सपेक्टेशंस, गाइज ये तो हमारा बनता है। टू अवॉइड द मेन टॉपिक, मीन के मेन टॉपिक से परहेज करना, ये भी नहीं गाइज बनता। टू मेक अ नॉइज, शोर मचाना, क्या ये मतलब होता है? नहीं गाइज। टू स्पीक इन प्लेन टर्म्स, मीन के बोलना, सीधे अल्फाज में बोल देना, जो भी हकीकत हो, ये जैसे मैंने आपको भी बताया, मीन के हकीकत, खड़ी बात करने वाला। तो गाइज़ यही हमारा राइट आंसर बनता है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। गाइज़ ईडियम्स भी लाजमी एग्जामिनर 1 से 2 क्वेश्चन इसके ऐड करता है, तो इसी वजह से मैंने टॉप 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट में आप लोगों के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ईडियम्स बनते हैं ना, वो भी आप लोगों के मीन के शेयर करने हैं। तो नेक्स्ट गाइज, टू फिश इन ट्रबल वाटर। तो गाइज ये भी मीन के मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम है, ये कई बार पास पेपर में पूछा गया। इसका जो मीनिंग होता है ना, मैं आपको जो मेन बनता है, ठीक है, तो आपने याद रखना है गाइज, नामुवाफिक सूरत हाल से गाइज फ़ायदा उठा लेना। मीन के कोई भी किसी को भी जो मुसीबत में मुब्तला है ना शख्स, गाइज उसको देखते हुए अपना ज़ाती मुफाद निकाल लेना। तो गाइज इन चार ऑप्शन में से आपने इन ऑप्शन डी, टू मेक अ पर्सनल प्रॉफिट आउट ऑफ अ डिस्टर्बेंस, ठीक है, मीन के किसी को भी मुसीबत में देखते हुए अपना ज़ाती मुफाद निकाल लेना, यही इसका मीनिंग होता है, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, द हंट्समैन एम डैश द लाइन। गाइज ये एक्चुअली प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, तो प्रेपोजिशन आप लोगों को पता है ना, 4 से 5 क्वेश्चन लाजमी एग्जामिनर बनाता है। तो गाइज द हंट्समैन कहते हैं शिकारी को। शिकारी का गाइज जो मेन मीन के मकसद था ना, वो किस तरफ था गाइज? शेर की तरफ। तो गाइज इन चार ऑप्शन में से हमने चूज़ करना है ऑन, एट, अप, इन। तो गाइज़ आप भी अपना मीन के ओपिनियन दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आप बताना है आपने लाजमी के कितने आपको क्वेश्चन आते थे। तो गाइज़ जो हमारा राइट आंसर बनता है, एम्ड के बाद हमेशा गाइज़ एट आता है। द हंट्समैन एम्ड एट द लाइन। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज़ क्वेश्चन हमारा, ही हैज़ रिजाइंड एंड विल हैंड डैश चार्ज ऑफ हिज पोस्ट टुडे। तो गाइज़ इसमें क्या आएगा? ऑफ आएगा, हैंड के बाद आउट आएगा, ओवर आएगा, इन आएगा। सबसे पहले तो ट्रांसलेट कर लेते हैं। ही हैज़ रिजाइंड, वो मीन के इस्तीफ़ा दे चुका है, रिज़ाइन दे चुका है। एंड विल हैंड ओवर, मीन के वो किसी के ओवर कर देगा। चार्ज ऑफ हिज पोस्ट टुडे, मीन के जो भी उसका पोस्ट का चार्ज है ना, आज वो किसी के दूसरे के मीन के सुपुर्द कर देगा। तो गाइज़ याद रखिएगा, हैंड के बाद वो तो मैंने आपको बता ही दिया, ओवर आता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। गाइज़ जब भी आप अपना डेजिग्नेशन किसी को शिफ्ट मीन के हैंड चार्ज अपना देते हैं ना, तो गाइज़ वहाँ आपने ओवर लगाना है, ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी प्रेपोजिशन है।
नेक्स्ट का इस क्वेश्चन हमारा, हिज फादर पास्ट डैश लास्ट नाइट। तो गाइस उसका जो बाप है ना मीन के गुजर गया, फोत हो गया पिछली रात। तो गाइस पास के बाद आपने बताना है आउट आएगा, ओवर आएगा, ऑफ आएगा, अवे आएगा। तो पास के बाद हमेशा याद रखिएगा पास्ट अवे, हिज फादर पास्ट अवे लास्ट नाइट। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज ये स्पेलिंग करेक्शन के मीन के एक क्वेश्चन है। आप लोगों ने शायद देखा हो पीपीएससी के स्पेशली पेपर में स्पेलिंग मिस्टेक से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे कभी कभार एफपीएससी के पेपर में भी आ जाते हैं, लेकिन नॉर्मली पीपीएससी में गाइज ज़्यादा क्वेश्चन स्पेलिंग मिस्टेक के भी कई बार मीन के एग्जामिनर बना लेता है। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है, अगर आपको स्पेलिंग्स आते हैं ना अच्छे से तो आप इसको इजीली इसमें अपने मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं। तो गाइज लायर, ये तो मीन के सही स्पेलिंग लिखे हुए हैं LIAR। स्कॉलर गाइस, स्कॉलर के भी बिल्कुल ठीक लिखे हुए हैं। कंट्रोलर, तो गाइस कंट्रोलर के भी बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक स्पेलिंग लिखे हुए हैं। तो गाइस ये जो बैगर है ना गाइस ये नहीं लिखा हुआ, क्योंकि बी के बाद हमेशा इधर ए आना था, BAGGER। तो गाइस ई नहीं आना, यही गाइस हमारा राइट आंसर बनता है। हमने गाइस बताना था जो गलत मीन के स्पेलिंग है इन चार ऑप्शन में से, ठीक है। नेक्स्ट गाइस ये एक्चुअली यूज ऑफ एन आर्टिकल का क्वेश्चन है। आप लोगों को पता होगा गाइस एग्जामिनर लाजमी एक क्वेश्चन इसका भी ऐड करता है, कभी कभार तो दो क्वेश्चन भी बना लेता है यूज ऑफ एन आर्टिकल से रिलेटेड, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, ही इज डैश स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, हमने बताना है इधर ए आएगा, एन आएगा, द आएगा, नो आर्टिकल। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पता चल चुका होगा क्या आता है। तो गाइस इधर आएगा ए, ही इज़ अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश। ए क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया जाएगा। डेफिनेट गाइस दा तो आ ही नहीं सकता। बाकी एन गाइस, एन क्योंकि यहाँ वावल्स की तो आवाज़ आ नहीं रही, ठीक है। तो गाइस हमारा जो राइट आंसर बनता है वो ऑप्शन ए। वैसे मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ यूज़ ऑफ एन आर्टिकल से रिलेटेड, जिसमें सिर्फ इन्हीं के से रिलेटेड प्रैक्टिस भी करवाई है और साथ साथ बेसिक कंसेप्ट भी मीन के आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो अगर आपने वो भी वीडियो नहीं ना देखी तो वो लाजमी आपने वॉच कर लेनी है। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है, ये एक्चुअली पार्ट्स ऑफ स्पीच के रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जामिनर इनसे रिलेटेड गाइस 3 से 4 क्वेश्चन स्पेशली एफपीएससी के पेपर में तो मीन के 3 से 4 तो कन्फर्म होते हैं, पीपीएससी में 1 से 2 होते हैं, ठीक है। कभी कभार वैसे डिपेंड करता है एग्जामिनर का थिंकिंग लेवल के बनाते हुए पेपर क्या वो सोच रहा है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन लाजमी पूछे जाते हैं। व्हाट डिड शी आस्क यू टू डू। तो गाइज़ ये जो मीन के मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ना, हमने ये बताना है ये क्या है, एडवर्ब है, नाउन है, प्रेपोजिशन है, प्रोनाउन है। तो गाइज अगर आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए ना एडवर्ब क्या होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा। अगर कुछ भी नहीं ना आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड पता, तो गाइज आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी फीडबैक दे देना है, मैं इंशाल्लाह सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो गाइज एडवर्ब तो कहते हैं मीन के जो भी डेली हो गया, स्लोली हो गया, एक्सट्रीमली, एनुअली, हेयर, देयर, तो गाइज इसे एडवर्ब कहते हैं। तो ये तो गाइज हमारा राइट आंसर बनता ही नहीं। नाउन तो मीन के किसी भी शख्स के नाम को, ठीक है, प्लेस के नाम को, तो गाइज ये भी हमारा नहीं बनता। प्रेपोजिशन गाइज, प्रेपोजिशन तो मीन के ये तो दूर दूर तक नहीं ना इससे रिलेटेड मीन के कनेक्ट कर रहा है। एक मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप आप लोगों के साथ शेयर करना हूँ कि आपने कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का टेस्ट देने जा रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट आप मीन के क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो गाइज आपने जो स्किप वाले क्वेश्चन के ऑप्शन होंगे ना, आपने उनको स्किप करना है। गाइज देखिए अब एडवर्ब का जिस कैंडिडेट्स को पता है मीन के डेली, जैसे मैंने आपको बताया हेयर, देयर, एनुअली, ठीक है, एडवर्ब उसी मीन के मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, तो जिनको पता है उसको तो पता होगा कि एडवर्ब ऑप्शन नहीं बनता। नाउन गाइज नाम को कहते हैं, ये भी नहीं बनता। प्रेपोजिशन गाइज ये तो दूर दूर तक नहीं बनता। तो गाइज प्रोनाउन गाइज ही, शी, इट, इसी कहते हैं ना प्रोनाउन। तो गाइज यही हमारा राइट आंसर बनता है, ठीक होगा। अगर इधर ही होता, अगर इधर इट होता तो गाइज फिर भी प्रोनाउन ही आना था, ठीक हो गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, आई लेफ्ट माई शूज अंडर द किचन टेबल। तो हमने गाइज अंडर बताना है ये क्या है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, प्रेपोजिशन है, प्रोनाउन है। तो देखिए गाइज प्रोनाउन तो मैंने आपको बताया ना, ही, शी, इट, ये तो बनता ही नहीं, ठीक है। कंजंक्शन गाइज, इंटरजेक्शन ये तो दूर दूर तक नहीं ना बनते। बाकी प्रेपोजिशन गाइज ये बिल्कुल बनता है। तो गाइज अंडर प्रेपोजिशन ही है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज ये क्वेश्चन टेंसेस से रिलेटेड है। मीन के जिस कैंडिडेट्स को टेंसेस ऑलरेडी आते हैं ना, तो उनको ये क्वेश्चन मीन के ये पढ़ते ही उसने क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लिया होगा। तो गाइज आपने, मैं अगेन शेयर कर रहा हूँ कि आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी फीडबैक देना है कि आपको कितने क्वेश्चन के ऑलरेडी आंसर आते थे। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ़ द प्लेयर्स हैड प्लेड वेल दे डैश द मैच। तो गाइज 1 आएगा, विन आएगा, वुड विन आएगा, वुड हैव वन आएगा। तो गाइज अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो एक्चुअली कंडीशनल सेंटेंस है। इफ़ का जो यूज़ हो रहा है स्टार्ट में, जब भी कंडीशनल सेंटेंस में गाइज पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ होगा ना, तो गाइज आपने वहाँ अगर ऑप्शन में वुड हैव, कुड हैव का यूज़ दिया गया ना, तो आपने उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो गाइज इन 4 ऑप्शन में हमें देखें गाइज वुड हैव या कुड हैव कोई नज़र आ रहा है, तो बिल्कुल गाइज ऑप्शन डी में वुड हैव का ऑप्शन गाइज नज़र आ रहा है। तो गाइज हमारा जो राइट आंसर बनता है वो है ऑप्शन डी,
ठीक हो गया। इफ़ द प्लेयर्स हैड प्लेड वेल, अगर मीन के जो खिलाड़ी थे वो अच्छा खेल लेते, दे वुड हैव वन द मैच, तो वो मैच को जीत जाते। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट गाइस, 3 years एगो वी डैश अ संडे इन मरी। गाइस देखें, एगो की बात हो रही है, मीन के माजी की बात हो रही है ना, 3 साल पहले। वी स्पेंड गाइस आएगा, वर्ड स्पेंडिंग, स्पेंट, विल स्पेंड। ये चीज़ ना अपने माइंड में इसको सेव कर लीजिएगा, या कॉपी लेकर ना आपने उसको नोट डाउन कर लेना है। जब भी किसी सेंटेंस में एगो आएगा ना, तो वहाँ पास्ट की बात होगी, तो जहाँ पास्ट की बात होगी गाइस वहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। तो गाइस देखें, स्पेंड, ये तो गाइस हमारा राइट आंसर बनता नहीं, क्योंकि ये तो फर्स्ट फॉर्म है। इसी तरह गाइस वर्ड स्पेंडिंग, ये तो आएगा ही नहीं, ठीक है, इसका तो कनेक्शन नहीं बनता ना। स्पेंट गाइज ये मीन के सेकंड फॉर्म बनती है। विल स्पेंड गाइज ये तो बनता ही नहीं। तो गाइज हमारा जो राइट आंसर बनता है, 3 years एगो वी स्पेंट अ संडे इन मरी। तो हमारा जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी, 3 साल पहले हमने मरी में एक एतवार गुजारी। ठीक है, नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, ही सेड टू मी। गाइज ये ना डायरेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप लोगों को पता है ना 2 से 3 क्वेश्चन इसके भी लाजमी एग्जामिनर बनाता है। ठीक है, तो ही सेड टू मी यू मस्ट बी साइलेंट। तो गाइज सबसे पहले आप लोगों को ना ये पता होना चाहिए गाइज, ये जो पार्ट है ना, ही सेड टू मी, गाइज इसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। फर्दर यू मस्ट बी साइलेंट, गाइज इसे रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। गाइज ये भी वैसे क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, मीन के ऐसे आपको क्वेश्चन दिया गया था इंग्लिश में, तो ये पूछा गया था, ये फर्दर मीन के ये जो कॉमर्स के अंडर जो मीन के सेंटेंस है ना, इसे क्या कहा जाता है, नीचे ऑप्शन दिए गए थे। तो ये तो वैसे बेसिक सी चीज़ें हैं, ये तो जिन कैंडिडेट्स को डायरेक्ट इनडायरेक्ट की पहचान है ना, उनको तो पता होगा। ये तो मैं सिर्फ इसलिए इजाफी मीन के आपके साथ बात शेयर किया है कि जिन कैंडिडेट्स को नहीं ना पता, तो आपने ये भी याद रखना है। नेक्स्ट गाइज, जिन कैंडिडेट्स को डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड कुछ भी बेसिक नाउ हाउ नहीं ना है, किस कैंडिडेट्स को भी, तो आपने फिर भी कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और गाइज वीडियो से नॉलेज मिल रहा है ना आपको, तो आपने फिर भी कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना है। इससे ये होगा कि मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए जो भी आप कमेंट सेक्शन में फीडबैक देंगे ना, फिर गाइज मुझे मजीद मोटिवेशन मिलेगी, तो मैं नेक्स्ट आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग भी वीडियो बना दूंगा। तो गाइज ही सेड टू मी, तो सेड को मैंने आपको बताया हुआ ना, जहाँ भी गाइज सेड आएगा ना, तो आपने वहाँ टोल्ड लगाना है। तो इन 4 ऑप्शन में गाइज जो हमने ऑप्शन स्किप करने हैं, ये देखिए इसमें टोल्ड नहीं है, ये भी स्किप कर दें। फर्दर गाइज डी में नहीं है, ये भी स्किप कर दें, ये तो हमारे ऑप्शन बनते ही नहीं है। बाकी बच गए बी और सी। तो फर्दर गाइज ही सेड टू मी मीन के ही टोल्ड टू मी, मीन के इसमें भी आता है, सी में भी आता है। लेकिन मैं आपको फर्दर बताता हूँ, जब हमने कोमा को रिमूव करना है तो गाइज वहाँ आएगा डैट, डैट इसमें भी है, डैट सी में भी है। लेकिन गाइज यू मस्ट बी अ साइलेंट, तो गाइज यू को हमने इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देना। तो मी का गाइज किस में चेंज होएगा, आई में इसका चेंज हो जाएगा। तो गाइज जो हमारा इन 4 ऑप्शन में से देखे गाइज आई इसमें तो है नहीं, ठीक है, इसमें है, तो डैट आई मस्ट बी साइलेंट। बाकी जो गाइज फिक्रा होगा वो सेम रहेगा। ठीक हो गया, मैं उम्मीद करता हूँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो हमारा जो ऑप्शन बनता है ना, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ही टोल्ड टू मी डैट आई मस्ट बी साइलेंट। ठीक है, नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, ही ऑफर्ड मी अ जॉब। गाइस ये एक्चुअली एक्टिव एंड पैसिवाइज से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये गाइस दिया हुआ है, इसको आपने पैसिवाइज में चेंज करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को एक्टिव एंड पैसिवाइज की, एक्टिव तो वैसे सिंपल टेंसेस को ही कहते हैं ना, लेकिन जो पैसिवाइज है उसमें जो बेसिक से रूल है, मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होंगे। जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता तो आपने फिर भी कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे देना है, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। ही ऑफर्ड मी अ जॉब, गाइज हमने इसको पैसिवाइज में चेंज करना है। तो गाइज आप लोगों को पता है ना, जो ऑब्जेक्ट होता है हमने उसको सब्जेक्ट में चेंज करना होता है। मी गाइज आई में चेंज हो जाएगा। तो आई वाले कौन से ऑप्शन है गाइज, बी और सी। इसका मतलब है ए भी उड़ गया, डी भी उड़ गया। ठीक है, तो बी और सी में हमने अब फर्दर चूज़ करना है। अगेन ये बात शेयर कर रहा हूँ गाइज, आपने जब आपको स्किप करने आ गए ना ऑप्शन को, तो गाइज आप कभी भी क्वेश्चन को मीन के रॉन्ग अटैम्प्ट नहीं कर सकते। फर्दर गाइज आपने जो चीज़ नोट करनी है गाइज, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मीन के फिक्रा है। तो पास्ट इंडेफिनिट को आप लोगों को पता है ना, पैसिवाइज में चेंज करने के लिए इस पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करते हैं। तो कंटिन्यूस की टेंस की आपको पहचान भी होनी चाहिए। तो कंटिन्यूस में आप लोगों को पता है ना, वाज या वर आता है। तो गाइज इन 4 ऑप्शन में से देखें गाइज, मीन के इन दोनों ऑप्शन में सॉरी गाइज वाज इसमें है गाइज, सी में नहीं है। तो गाइज फर्दर आपने कुछ भी नहीं सोचना, आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। हमारा जो ऑप्शन बनता है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आई वॉज ऑफर्ड अ जॉब बाय हिम, गाइज ही हिम में हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको जो बेसिक से रूल है ना, स्टार्टिंग में आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को देखना है। फर्दर आपने जो टेंसेस दिया उसको किस में चेंज करना है वो देखना है। और गाइज ऑप्शन देखें, अगर तो मिलता है उसको आंख बंद करके अटैम्प्ट कर लेना है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको कोई भी प्रॉब्लम, अगर आपको बेसिक लेवल स्ट्रॉन्ग है ना, तो आपको ऑलरेडी इस क्वेश्चन का आंसर आता होगा। नेक्स्ट का जो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, यू डैश डू एक्सरसाइज डेली। तो देखें ये गाइज एक्चुअली मॉडल वर्ब से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन ऐड किया। तो इसमें कैन आएगा,
मे आएगा, माइट आएगा। तो गाइस कैन ये तो मीन के आ ही नहीं सकता, मे ये तो परमिशन लेने के लिए ये तो आ नहीं सकता है। देखें, यू डैश डू एक्सरसाइज डेली, मीन के तुम्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए डेली। तो वैसे चाहिए ये तो आपको ऑप्शन में पता चल चुका होगा। तो गाइस जो हमारा राइट आंसर बनता है यू शुड डू एक्सरसाइज डेली, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। गाइज ये थी आज की टॉप 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश के एमसीक्यूज की प्लेलिस्ट का पार्ट 2। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला है तो आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी फीडबैक देना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगेन कह रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मुझे आपके कमेंट से ही मोटिवेशन मिलती है। फिर भी अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, भाई आपका लाजमी जवाब देगा। आखिर पर यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर एक मकसद में कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।